हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 एनसीईआरटी में पार्ट 2 नागरिक शास्त्र में। कौन सा? एक दल के प्रभुत्व का दौर। मतलब कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसका ही दौर क्यों रहा, उसके क्या कारण थे। जैसे हमारे देश आजाद हुआ तो उसके सामने 3 चुनौतियां रही। जैसे कि जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें आपने पढ़ा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। उसके बाद दूसरा चैप्टर है कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, कि जो एक ही दल था कांग्रेस पार्टी ही क्यों सत्ता में रही शुरुआत में। तो कारण उसके बहुत सारे थे, क्योंकि वो एक तो क्या नाम है सुसंगठित पार्टी थी, है ना। उसमें सभी राजनेताओं को वो साथ लेकर चलती थी, और उसके जो नेता थे वो बहुत लोग ज्यादा क्या नाम थे लोकप्रिय नेता थे उसमें, है ना। और उन्हें समाज का हर प्रकार से विकास करना चाहा। समाजवादी, पूंजीवादी और साम्यवादी सभी व्यवस्थाओं को वो एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी। इसलिए कांग्रेस का प्रभुत्व स्टार्टिंग में रहा। तो आपसे पूछेगा कांग्रेस प्रणाली पर टिप्पणी लिखो, तो कांग्रेस प्रणाली पर टिप्पणी लिखने के लिए आपको कांग्रेस के बारे में लिखना पड़ेगा और उसके पर 3 चुनाव लिखने पड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के 3 चुनाव हुए थे। प्रथम 3 चुनाव प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, है ना, आम चुनाव कहा जाता है। तो पूछता भी है पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ। तो मैं अभी इस वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको। तो पहला चुनाव 1952 में, दूसरा चुनाव 1957 में और तीसरा 1962 में हुआ। तो उन चुनावों में कांग्रेस की क्या स्थिति रही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो क्या नाम है, जब हमारा एक दल के प्रभुत्व का दौर, मतलब जो देश आजाद हुआ तो उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। आपको मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। तो लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती थी पहली। कैसे? क्योंकि भारत में अनेक धर्म के लोग, जाति के लोग रहते हैं, विविधता पाई जाती है भारत में, है ना। और आपने देखा है कि औपनिवेशिक काल से ही क्या हुआ, जैसे देश आजाद हुए सभी, तो कहीं पे सैन्य व्यवस्था लागू हो गई जैसे पाकिस्तान है, और कहीं पे अलोकतांत्रिक मतलब अलोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। तो भारत ने भी सोचा कि हम अलोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाएं, पर भारत ने क्या करा, उसको छोड़ दिया। भारत ने सोचा, कांग्रेस ने सोचा, भारत की सरकार ने, कि कभी क्या हो यह एक परमानेंट हो जाए, जो अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो क्या हो जाए, परमानेंट ना हो जाए। इसलिए भारत की जो सरकार थी या भारत सरकार ने क्या सोचा कि हमें क्या अपनाना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना चाहिए। तो इन्होंने इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। और क्वेश्चन कहा जाता है यह इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, जो प्रथम आम चुनाव थे उसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा जाता है। पूछेगा इतिहास का सबसे बड़ा जुआ किसे कहा जाता है, तो प्रथम आम चुनाव को। ठीक है, तो देखो अब जब लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती आई तो कि देश में लोकतंत्र कैसे हो, डेमोक्रेसी कैसे हो। तो पहली वाला जो हमारा संविधान की प्रथम सभा, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक, है ना, तो कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें हमारे संविधान को बनाने की मांग की गई। अंत में आके क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को क्या कर दिया गया, मतलब संविधान को अंगीकृत कर दिया गया। संविधान सभा द्वारा संविधान को क्या कर दिया गया, अंगीकृत या पारित कर दिया गया कि हाँ संविधान होगा। तो इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। आपसे पूछेगा हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ या पारित हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। पूछेगा संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को। ठीक है, इस तरह से पेपर में पूछता है, या क्वेश्चन पूछेगा। देखो अब क्या हुआ, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो यह संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए, तो 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए। किस पे, जो संविधान बना था हमारा उस पे, है ना। और संविधान बन के कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारा संविधान लागू हो गया। पूछेगा ना लागू, हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आपसे पूछेगा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ, लागू हुआ था। अब देखो हम पढ़ेंगे 3 आम चुनाव के बारे में। जब पहला आम चुनाव हुआ तो उससे चुनाव होने से पहले क्या हुआ, चुनाव आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग आया, ये रहा चुनाव आयोग। तो पूछेगा चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई है, 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग क्यों बनाया गया, चुनाव कराने के लिए, कि चुनाव जब प्रथम चुनाव होने थे तो चुनाव किस तरह से हो,
है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनाव होने हैं, तो उसके लिए क्या करा गया, उसके लिए चुनाव आयोग बनाया गया। और चुनाव आयोग बना तो कब बना, तो क्वेश्चन पूछेगा चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई, 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को जब चुनाव आयोग बना तो उसके प्रमुख मुख्य आयुक्त बनाए गए, निर्वाचन आयुक्त बनाए गए, प्रमुख चुनाव आयुक्त बनाए गए। तो पूछेगा भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। ये भौगोलिक में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका आपका, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। यदि पूछे भारत के वर्तमान में, वर्तमान मतलब अब जनवरी 2026 तक में कौन है वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो श्री ज्ञानेश कुमार। अब वर्तमान में श्री ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, जो चुनाव कराते हैं। जब चुनाव आयोग बना तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आई। कैसे, जैसे क्या समस्या आई, पहली समस्या आई कि क्षेत्र का सीमांकन, जैसे चुनाव कराने हैं, जैसे हमारा मैंने ये बता दिया आपको, प्रथम आम चुनाव कब हुए, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुए। लगभग 6 महीने लग गए थे उसमें, और भी आगे को कहीं कहीं उसमें 2 क्षेत्रों में चुनाव कराने के लिए। तो चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि जो मतदाता वो थी, मतदान क्षेत्रों का सीमांकन करना, मतलब कि कहाँ चुनाव किए जाएंगे, किस किस क्षेत्र में किए जाएंगे, सीमांकन करना सबसे बड़ी समस्या इनके सामने ये आई। दूसरी चुनाव आयोग के सामने समस्या थी, दूसरी क्या, मतदाता सूची तैयार करने में इनके सामने समस्या आई। जब उन्होंने मतदाताओं की सूची तैयार करी तो उसमें से कुछ 40 लाख, कितने 40 लाख है ना, नहीं 40,000 के लगभग रह गए थे। तो जो रह गए थे उनको क्या कहा गया, आला की बेटी फाला की बीवी के नाम से लोगों ने संबोधित कर दिया कि जो रह गए उनको ऐसे लिख दो, आला की बीवी फाला की बेटी। तो चुनाव आयोग ने इस बात को इनकार कर दिया। तो पहले आम चुनाव में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि मतदाता सूची तैयार करनी थी, मतदाताओं की सूची नहीं हुई, मतदाता केंद्र बनाने थे जहां पे वोटिंग करानी थी, उनको सीमांकन क्षेत्र निर्धारित करना था, तो कर्मचारी नियुक्त करने थे। तो बहुत सारी समस्याएं प्रथम आम चुनाव में आई। तो फिर क्या हुआ, जब प्रथम आम चुनाव हुए तो उसमें कुल मतदाता कितने थे पूछेगा। प्रथम आम चुनाव कब हुए, तो फरवरी 1952 में माने जाते हैं, ठीक है। वैसे अक्टूबर 1951 से 1952 तक चले थे फरवरी में, पर जब आपसे पूछा प्रथम आम चुनाव कब हुए तो 1952, फरवरी 1952 में पूछेगा। प्रथम आम चुनाव में कुल मतदाता कितने थे, मतदाता वोट डालने वाले तो कितने थे, 17 करोड़ थे। कितने थे, 17 करोड़, जिनमें से 15% साक्षर थे। पूछेगा कि प्रथम आम चुनाव में कितने साक्षर मतदाता थे, मतलब कि पढ़े लिखे मतदाता कितने थे, 15% केवल, बाकी अनपढ़ थे, है ना। इसलिए ही इतिहास में सबसे बड़ा जुआ कहा गया इसको, किसको, प्रथम आम चुनाव को। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम आम चुनाव में विधायक कितने थे, तो 3200 और 489 सांसद थे जिन पे क्या कराना था, चुनाव कराना था। अब देखो जब चुनाव हुए इसमें प्रथम आम चुनाव में तो कांग्रेस को 489 सीटों में से कितने, 364 सीट कांग्रेस को मिली। तो कौन सी सरकार बनी है, कांग्रेस, है ना, कौन सी सरकार बनी, कांग्रेस सरकार बनी। तो कांग्रेस को पूछेगा प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, तो 364 सीटें मिली, ठीक है। और जो 16 सीट थी वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मिली थी, ठीक है। तो ये तो था प्रथम आम चुनाव। पूछेगा प्रथम आम चुनाव कब हुए, तो 1951 से 1952, ये 1952 में हुए। प्रथम आम चुनाव में कितने व्यक्ति पढ़े लिखे थे, साक्षर कितने थे, साक्षरता दर कितनी थी, 15%। प्रथम आम चुनाव में कितने विधायक थे, 3200, सांसद थे 489, जिनमें से 364 सीटें किसको मिली, कांग्रेस को, ठीक है। इसलिए कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। क्यों, क्योंकि कांग्रेस का प्रभुत्व इसलिए रहा, प्रथम आम चुनाव बड़े आसान तरीके से नहीं, बहुत कठिनाइयों से हुए, है ना। इन सब, और 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी थे, 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी जिनको नियुक्त किया था सरकार ने, चुनाव आयोग ने, कि ताकि चुनाव सही प्रकार से किए जा सके। तो देखो इसके बाद अब आता है ईवीएम। ईवीएम क्या है, ईवीएम का पूरा नाम पूछता है पेपर में। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ई से इलेक्ट्रॉनिक, वी से वोटिंग, एम से मशीन, ई से इलेक्ट्रॉनिक, वी से वोटिंग, एम से मशीन। देखो पहले जब चुनाव होते थे तो पहले एक पेटी होती थी, पेटी ले ली इन्होंने, बॉक्सा,
और उसमें क्या था, जो उम्मीदवार होता था उसका चिन्ह लगा देते थे और एक पर्चा दे देते, पर्चे पे ऐसे मोहर मारे थे चिन्ह के सामने, जो भी चुनाव चिन्ह था उसका उम्मीदवार का, उसके सामने मोहर लगाई और उसको क्या करते थे वे फोल्ड करके उस कागज को उसमें डाल देते थे। हर एक मतदाता केंद्र पर हर एक उम्मीदवार की अलग अलग पेटी होती थी, जो जिसको वोट देना चाहे था तो वो उसकी पेटी में उसको डाल देता था। तो ये बहुत बड़ी पुरानी प्रणाली थी, इसलिए इसको सुधार करने के लिए 2 साल लगे, 2 चुनाव ऐसे ही हो गए। फिर बाद में क्या हुआ, ईवीएम का इस्तेमाल किया जाने लगा। क्या है ईवीएम का? तो ईवीएम का पूरा नाम पूछता आपसे, ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। तो ईवीएम पूछेगा भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो 1990 के दशक में, 1990 के दशक मतलब 1990 के शुरू के 10 साल में, लगभग 1952 में हुआ था, 92 में, 1992 में पूछेगा ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ? तो 1992 में हुआ था। 1990 के दशक की बात कर रहा है ये, तो 1990 से 2000 तक की बात, मतलब क्योंकि 10 साल के बीच में 1992 में हुआ। तो पूछे पूरे भारत में चालू, मतलब कि पूरे भारत में ईवीएम कब से चालू हो गई? तो 2004 से। पूछेगा भारत में ईवीएम, पूरे भारत में ईवीएम कब से चालू हो गई? ईवीएम पता मुझे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2004 से पूरे भारत में, और पहली बार 1992 में, ये 1990 का दशक है तो 1992 में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। ये थे प्रथम आम चुनाव। तो प्रथम आम चुनाव में कौन जीता? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस क्यों जीती? क्योंकि कांग्रेस के पास लोकप्रिय नेता थे। क्वेश्चन पूछेगा कि एक दल के प्रभुत्व का दौर कांग्रेस का ही क्यों रहा, शुरुआती चुनावों में कांग्रेस का ही क्यों रहा? तो पहला कारण है, एक तो स्वाधीनता संग्राम की विरासत मिली हुई थी इससे पहले से, जब देश आजाद हुआ, पहला कारण। दूसरा, लोकप्रिय नेता थे इसमें। नेता कैसे थे? लोकप्रिय नेता थे। और वैचारिक गठबंधन, जो इसके नेता थे, लोगों के जो विचार थे वो समाजवादी, पूंजीवादी और राजनीतिक साम्यवादी, सभी विचारों को जो थी पार्टी जो थी रखती थी। इसलिए इस कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ, शुरुआती दौरों में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा, है ना। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या थे, लोकप्रिय नेता थे, समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक सभी को साथ लेके चलती थी, सारी व्यवस्थाओं को ये इन्होंने अपनाया, ऐसे विचार थे इसके। तो इसलिए, या कोई इसका विरोधी नहीं था पार्टी, क्या था, विरोधी पार्टी नहीं थी इसके सामने ऐसी कोई कि कांग्रेस को हरा दे या कांग्रेस के विरोधी उत्पन्न हो जाए कोई पार्टी शुरुआती दिनों में। तो इसलिए कांग्रेस का प्रभुत्व रहा शुरुआती दिनों में, शुरुआती चुनावों में, ठीक है। तो पहला आम चुनाव हो गया। अब इसके बाद आता है दूसरा आम चुनाव। तो फिर पूछेगा आपसे, सुन लेना फिर दोबारा से पूछेगा, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। 25 जनवरी को चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई, इसलिए 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? चुनाव दिवस मनाते हैं, है ना। या पूछेगा प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो 1952 में। पूछेगा ईवीएम का पूरा नाम क्या? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ? 1992 में। पूछेगा पूरे भारत में कब से लागू हो गया या चालू हो गया? 2004 से। तो ये था। और पूछेगा वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो श्री ज्ञानेश कुमार है वर्तमान में, ठीक है। और ये भारत 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, है ना। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया? अंगीकृत कर देगा, पारित कर देगा। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। आपसे पूछेगा संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनने के लिए बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना, संविधान सभा बनी। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी सदस्य बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका स्थायी सदस्य बना दिया गया। तो ऐसे पूछ लेता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और अस्थायी सदस्य जो थे, प्रथम अध्यक्ष जो थे उसके, वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के। और जो परमानेंट थे, स्थायी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। पूछता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम दूसरे आम चुनाव के बारे में। जैसे ही दूसरे आम चुनाव हुए तो कब हुए? 1957 ईस्वी में।
अब दूसरे आम चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस की जो सामान्य चुनाव थे उसमें तो कांग्रेस जीती, पर एक जगह ऐसी थी 1957 में केरल में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पार्टी नहीं जीती, वहां पे गठबंधन सरकार बन गई। कौन सी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। देखो जरा पूछेगा दूसरा आम चुनाव कब हुआ, तो 1957 में। पूछेगा विधानसभा, देखो 1900 विधानसभा चुनाव 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी। तो पूछेगा वह कौन सा स्थान है जहां दूसरे आम चुनाव में विधानसभा में भारतीय कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी? तो केरल में। केरल में कौन सी सरकार बनी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में गठबंधन सरकार बनी, और वहां पे उसके जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बने थे? ये रे नंबूद्रिपाद, EMS नंबूद्रिपाद, ठीक है, इनको वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को ऐसा कांग्रेस ने क्या कर दिया, मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। मुक्ति संघर्ष छेड़ के उन्होंने क्या करा, केंद्र सरकार से अगुवाई की, केंद्र सरकार से कहा कि यहाँ पे क्या है, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से क्या हुआ है, सरकार बनी है। तो इन्होंने राष्ट्रपति के जो राज्यपाल थे उन्होंने राष्ट्रपति को क्या दी, सलाह दी कि तुम यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो केरल में पहली बार 1959 में क्या करा गया, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगा दिया गया। तो पूछेगा राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद है, राष्ट्रपति शासन कौन से? तो 356, ठीक है। और कब? 1959 में। कहा? केरल में। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए कांग्रेस का क्या रहा, फिर भी दोबारा से कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा प्रत्येक जगह। इसलिए कांग्रेस को कहा जाता है कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस का दौर था। फिर तीसरे आम चुनाव हुए 1962 में। तीसरा पूछता है वो, तीसरे आम चुनाव कब हुए? तीसरा आम चुनाव कब हुए? तो तीसरे आम चुनाव कब हुए? सन 1962 में। सन 1962 ईस्वी में तीसरे आम चुनाव कब हुए जी? तीसरे आम चुनाव 1962 में। यहाँ भी कांग्रेस, तो शुरू के 3 चुनावों में कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सुसंगठित पार्टी थी, उसके विरोध में कोई पार्टी नहीं थी, उसके लोकप्रिय नेता थे, ये इसके प्रमुख कारण थे। पूछा कांग्रेस प्रणाली क्या थी? तो ये सारे तीनों चुनाव आपको उसके बारे में बताना होगा, जो मैंने कारण बताया ये भी बताने होंगे, ठीक है। निश्चित क्वेश्चन आप कैसे बन जाएगा और भविष्य में पूछेगा तो वैसे मैंने आपको बता दिया सारी बातें, ठीक है। ईवीएम के बारे में याद होना चाहिए, प्रथम आम चुनाव, द्वितीय और तृतीय, मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरा आम चुनाव के बारे में पता होना चाहिए। यह कांग्रेस का ही दौर क्यों रहा, तो वो मैंने उसके कारण बता दिया आपको, क्योंकि वो एक तो वैचारिक गठबंधन सरकार थी और इसमें क्या था, लोकप्रिय नेता थे इसमें, हैं, और कोई भी विरोधी पार्टी नहीं थी इसमें, ठीक। और इन्होंने क्या करा, वैचारिक गठबंधन, मतलब इनके जो विचार थे वो सबके एक साथ मिलते जुलते थे, समाजवादी, पूंजीवादी और साम्यवादी, सबको ये एक साथ लेकर चलते थे, इसलिए कांग्रेस का दौर रहा स्टार्टिंग में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ पार्टी, उनके संस्थापक और जो भारत का अंतरिम सरकार थी उसमें प्रथम कौन क्या था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में यहां से ही पेपर में क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रतिलोकी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। ये कुछ पार्टियां हो गई और उनकी स्थापना और संस्थापक हो गए। तो पूछेगा आपसे क्या पूछेगा, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो नरेंद्र देव ने। कब की? 1934 में, जो बाद में कांग्रेस के विरोध में आई। एक भारतीय जनसंघ, ये इंपोर्टेंट है, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जो आरएसएस से जुड़ी हुई थी, है ना, हिंदू महासभा से भी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना श्री राजगोपालाचारी ने की थी। कब की? 1959 में। श्री राजगोपालाचारी के बारे में आपको थोड़ा सा बातें पता होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य। पूछता राजा किसको कहा जाता है? राजा गोपालाचार्य को। पूछता भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? तो राजा गोपालाचार्य। अब इसके बाद भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं बता रहा हूं ऐसे ही। आपसे पूछेगा भीमराव अंबेडकर के बारे में कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इंडिपेंडेंट ऑफ लेबर, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ लेबर। क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, भीमराव अंबेडकर। ये भी आपको नोट करना, इंडिपेंडेंट ऑफ लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? भीमराव अंबेडकर। दूसरी इनकी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी भीमराव अंबेडकर की। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी भीमराव अंबेडकर की पार्टी थी। और इंडिपेंडेंट ऑफ लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? भीमराव अंबेडकर।
एक ये है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किसने की? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो भीमराव अंबेडकर ने की। और जो जाति विरोधी आंदोलन के विरोधी थे, दलित का समर्थन किया इन्होंने, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इंडिपेंडेंट ऑफ लेबर पार्टी की स्थापना की इन्होंने, है ना। और शेड्यूल क्या थी? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी भी स्थापना किसने की है? भीमराव अंबेडकर ने। और स्वतंत्र भारत के जो अंतरिम सरकार थी पहली, उसमें प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, उसका नाम याद होना चाहिए आपको, उनका मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम याद होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, है ना, अंतरिम सरकार में। और स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर थी, ये भी पता होना चाहिए। और खाद्य व संचार मंत्री कौन थे? किदवाई, है ना, ये आपको याद होना चाहिए। तो जो मैंने अब ये बोला 3-4 क्वेश्चन, ये आपको नोट करने हैं और ये चैप्टर आपका फिनिश। इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। हाँ, कांग्रेस की स्थापना और पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, कब की? 1885 में की थी ए.ओ. ह्यूम ने। और उस समय जो अंग्रेज शासन थे वो डफरीन थे, उन्होंने कांग्रेस को क्या कहा था? अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी लोगों की संस्था बताया था उन्होंने। ये कथन भी पूछ लेता है, ये कथन किसका है? तो डफरीन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।